हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी का हालचाल बहुत बढ़िया होगा। एंड यू ऑल मस्ट बी एट होम, staying safe and taking care of your family. Also have started to prepare for the exams which are coming soon. Yay! So आज आपकी CSEET की 6th क्लास है और पेपर 4 की पहली क्लास है। मतलब हमारी पहली क्लास है। आपको पता है, आई वाज सो एक्साइटेड टू मीट ऑल ऑफ यू। लाइक ट्रस्ट मी, माय न्यू फैमिली, लाइक लिटरली। सो बहुत बढ़िया। शुरू करें आज की क्लास। कहाँ से शुरू करना चाहिए? सबसे पहले ये जरूरी है कि आपको सिलेबस पता हो कि हमारे पेपर 4 का सिलेबस क्या है, हमें इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। मैम बात तो सही है, बात तो सही कह रहे हो आप, है ना? बिल्कुल, हमें पता तो होना चाहिए हमें पढ़ना क्या क्या है। उससे पहले मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी फॉर योर न्यू जर्नी, फॉर द डिसीजन दैट यू हैव टेकन टू बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी। वेरी important decision of your life that you have taken। एंड इस जर्नी के टाइम पे आपके सामने काफी सारी प्रॉब्लम्स, नहीं बोलूंगी बट काफी सारे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे। आपको काफी सारे नेगेटिव पीपल मिलेंगे। यू विल कम अक्रॉस सेवरल नेगेटिव पीपल विल बी सेइंग रिजल्ट नहीं आता है, बहुत कम बच्चे पास होते हैं। बट you'll have to have a motivation inside yourself. You'll have to stay positive. Yes, I can do it. Yes, I can do it. I'll be the one who will be there in the list. I don't care about the others. I'll give my best. Perfect. Makes sense. Now, my introduction. I am Nikita. I am a chartered accountant by profession. I qualified in 2014. To my credits, I got rank in CA IPCC as well as in CA final. And post that, I was preparing for UPSC civil services. And during that journey, I learned n number of things, like many things, including patience and studying about several subjects, including current affairs. बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं हम उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू तक दिया था। आई मिस्ड द फाइनल लिस्ट बाय 10-12 मार्क्स and that's perfectly fine. I am back with bang. Now, first of all, we'll start with the syllabus. आज की क्लास में हम मेजरली ये देखेंगे कि हमें पढ़ना क्या क्या है, हमारे सिलेबस में है क्या क्या चीज़ें। फिर हम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स एक एक करके टॉपिक उठाएंगे और उनको खत्म करेंगे। और खत्म हम उनको इस तरीके से करेंगे कि आप क्लास में ही उन चीज़ों को याद कर ले, समझ ले, आपको वो रिटेन रहे। मगअप करना जरूरी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। रटना जरूरी नहीं है, अंडरस्टैंड करके रिटेन करना जरूरी है। और जब आपको किसी चीज का बैकग्राउंड पता होता है, जब आपको ये पता होता है कि ये क्यों हुआ, इसका रीजन क्या था, तो आपको वो चीज हमेशा याद रहेगी। एंड कई बार आप अपने दिमाग में कुछ पिक्चर बना लेते हो ना। फॉर एग्जाम्पल, यू वॉचिंग अ मूवी, उसके डायलॉग तो आपको हमेशा याद रहते हैं। हाँ, इस सीन के बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ। सिमिलर तरीका आपको अपनी पढ़ाई पे भी कई बार अपनाना पड़ता है। आपको एक पिक्चर बनानी पड़ती है उस चीज को रिटेन करने के लिए। अब सबसे पहले हम यहां देखेंगे कि पेपर 4 है क्या। करंट अफेयर्स, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? पहले जो इंस्टीट्यूट ने आपको ऑब्जेक्टिव दिया है, आपका अवेयरनेस चेक करेंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स एंड आपकी लिसनिंग एंड राइटिंग स्किल्स। दीज आर योर सॉफ्ट स्किल्स। व्हाई डू आई से सॉफ्ट स्किल्स? आपके पास टेक्निकल नॉलेज है, आपको पता है इसका आंसर क्या होगा, आपको पता है किसी चीज को प्रेजेंट कैसे करना है। बट हर्डल कहाँ आती है? प्रेजेंट क्या करना है बट प्रेजेंट कैसे करना है, वो एक हर्डल होती है कि मेरे को कैसे बोलना है, मुझे क्या बोलना है। आपको पता नहीं, आपको पता होगा, मतलब वेन एवर एनी टीचर स्टार्ट्स अ क्लास, उसको अंदर से नर्वसनेस होती है। एनी हाउ, कितना ही वो पढ़ा चुका हो, कितना ही उनको एक्सपीरियंस हो, बट एक नर्वसनेस जरूर होती है।
बट हम उस चीज को धीरे धीरे टैकल कर पाते हैं, हम धीरे धीरे ये चीजें सीखते हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर योर लॉन्गर रन, फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ एंड इवन फॉर योर पर्सनल लाइफ. एंड पेपर ए है आपका करंट अफेयर्स ऑफ 20 मार्क्स, पेपर बी ऑफ 30 मार्क्स. सबसे पहले हम जानेंगे कि करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस क्या है, हमें इंस्टीट्यूट ये क्यों पढ़ा रहा है, क्यों पढ़ना चाहिए, हमें क्या जरूरत है पढ़ने की. हमें नहीं जानना कुछ क्या हो रहा है, पता है इतनी सारी चीजें होती हैं, क्या क्या याद करेंगे हम, हमारा अपना इको ये सारा सिलेबस कम है जो हम इसको भी पढ़ेंगे. हाँ जी, आप पढ़ेंगे एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेट मी टेल यू व्हाई. ग्रेजुअली आपका इंटरेस्ट तो बन जाएगा, आपको नॉलेज आ जाएगी, एंड दिस विल हेल्प यू टू बिल्ड योर सेल्फ एज अ पर्सन, build yourself professionally. Now why do I say so? अगर आप पर्सनल लेवल पे भी कहीं कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, आप किसी रिलेटिव के गए हैं, आप अपने किसी फ्रेंड से मिलने गए हैं, आप किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं या फिर किसी एक्विंटेंस से मिलते हैं, एंड आपके पास कुछ कॉमन टॉपिक नहीं है बात करने के लिए, कुछ कॉमन टॉपिक नहीं है डिस्कस करने के लिए, किस बारे में बात करें. हम कई बार इन चीजों में अटकते हैं कि हमें किसी से क्या बात करनी चाहिए, कहाँ से बात करें. ना वो कॉमर्स बैकग्राउंड का है, ना वो सीएस की प्रिपरेशन कर रहा है, ना ही आपके पास कुछ कॉमन है, बट एक चीज के बारे में आप जरूर बात कर सकते हैं. व्हाट इज हैपनिंग अराउंड, व्हाट इज हैपनिंग इन योर सराउंडिंग, एंड वो आपको कैसे पता चलेगा, ओनली व्हेन यू आर अपडेटेड विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स, एंड इट विल हेल्प यू प्रोफेशनली ऑल्सो गोइंग फॉरवर्ड. नाउ मैम आप ये क्यों बोल रहे हो कि आप हमें प्रोफेशनली हेल्प करेगा, प्रोफेशनली कैसे हेल्प करेगा. मैं बस 2 एग्जाम्पल देती हूँ. पहला, सपोज आप किसी इंटरव्यू में हैं, आप इंटरव्यू देने गए, तो जो इंटरव्यूअर है वो एट टाइम्स जरूर पूछते हैं कुछ ना कुछ जो चल रहा होता है. कोई स्पोर्ट्स का इवेंट चल रहा हो सकता है, कोई क्रिकेट का कुछ चल रहा होता है, मतलब एनीथिंग दे कैन आस्क, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से भी पूछ सकते हैं. सो यहाँ पे जब तक आपको करंट अफेयर का नहीं पता होगा, जब तक आपको ये नहीं पता होगा आपके आसपास क्या चल रहा है, आप यहाँ पे जवाब नहीं दे पाएंगे, आप अटक जाएंगे. सेकंड, हम इंटरव्यू तो हो गया, अब आगे क्लाइंट मीटिंग्स. क्लाइंट मीटिंग्स, व्हाई डू आई से सो. सपोज आप किसी क्लाइंट मीटिंग में गए हैं, चले गए, पहुंच गए, बैठ गए, पानी वानी पी लिया, कोक वोक पी ली, ठंडा चाय जो पीना है पी लिया. अब आपको कॉन्वर्जेशन इनिशिएट करनी है, एंड सबसे पहले आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि जाते ही आपने पूछा हाँ जी अपने फाइनेंशियल्स दे दीजिए, हाँ जी हमें रिपोर्ट बनानी है, ये डेटा दे दीजिए. थिंग्स डोंट वर्क लाइक दैट, दे डोंट वर्क लाइक दैट इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड. You will need some topic of discussion. You will need something to discuss upon to initiate the conversation. What can be that? That can be current affairs. That can be your knowledge. For example, जो आपका client है वो oil industry से है, या फिर petroleum industry से है, या फिर gold में बनाता है, या फिर gold extract करता है, could be anything, manufacturing business में, तो वो आप उससे related कुछ बात शुरू करोगे कि हाँ कोविड-19 है आजकल, इसकी वजह से ये इंडस्ट्री पर इम्पैक्ट पड़ा है, डिमांड सप्लाई में बहुत इम्पैक्ट पड़ा है, लेबरर्स की अवेलेबिलिटी पे बहुत फर्क पड़ा है. बट ये सब चीजें आपको कब पता होंगी, कब पता होंगी, जब आपको पता होगा कि आपके आसपास क्या चीजें हो रही है. मैम आप आसपास आसपास बोल रहे हो, आसपास का क्या मतलब होता है, बता तो दो. व्हाट इज हैपनिंग अराउंड इन योर सराउंडिंग्स. इन योर सराउंडिंग क्या हो रहा है आपके आसपास. अब सराउंडिंग का मतलब ये नहीं है नेबरहुड कि पड़ोस वाले घर में क्या हो रहा है, उनके यहाँ क्या आया, उनके यहाँ क्या हो रहा है. नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. आई एम टॉकिंग कि ग्लोबली क्या हो रहा है, दैट इज इंटरनेशनली क्या इवेंट हो रहा है, गोल्ड प्राइसेस में क्या इम्पैक्ट है, यूएसडी का क्या रेट है, आईएमएफ ने क्या प्रोजेक्ट करा है कि किस कंट्री की क्या जीडीपी में ग्रोथ रेट होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा.
नेशनली क्या हो रहा है, इस वाले स्टेट के इलेक्शन हो रहे हैं, ये नया एक्ट पास हुआ है, ये नया जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट ने पास करा हुआ है, एंड इट विल हैव सीवियर इम्पैक्ट ऑन एन नंबर ऑफ थिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने पास करा है, ये एक्ट है जो अभी पार्लियामेंट ने पास करा है। ये सब आपको तभी पता होगा जब आपको पता होगा कि क्या चीजें चल रही हैं। मैम करंट अफेयर्स देख के लगता है कितना वाइड होगा, कितना सारा पढ़ना पड़ेगा, कितना सारा याद करना पड़ेगा। ओहो, हम छोटे छोटे बच्चे कैसे करेंगे ये तो बताइए। सिंपल, अनडाउटेडली वास्ट है। वास्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि आप यहाँ पे बैठ के वीडियो देख रहे हो, आप मुझे सुन रहे हो, बट वहां पे कुछ ना कुछ, कहीं पे कोई सबमिट हो रहा है, कहीं पे कुछ कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहां कोई रिपोर्ट नहीं आई है। सो समथिंग और द अदर थिंग इज हैपनिंग अराउंड। सेकेंड, देयर इज नो एंड टू इट। आप कोई भी टॉपिक उठाइए जो आपके इंस्टीट्यूट ने सिलेबस में दिया हुआ है, आप उसमें अतः पढ़ सकते हैं, जितना चाहे उतना पढ़ सकते हैं, इतना कंटेंट अवेलेबल है, इतना डेटा अवेलेबल है। मैम क्या हमको सारा पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा? सिलेबस कैसे खत्म होगा फिर? नहीं, हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके रखेंगे जो सिलेबस आपको दिया गया है, हम उसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे। इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम, इन द इंटरेस्ट ऑफ योर माइंड, so that you can retain things. Suppose I tell you about कि ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी है करंट अफेयर, ये भी है करंट अफेयर, so आप लॉस्ट हो जाओगे, इंटरेस्ट बन जाएगा बट आप लॉस्ट हो जाओगे। so there is no point। हम अभी एग्जाम पर्पज से पढ़ेंगे, so टाइम को और अपने ऑब्जेक्टिव को मद्देनजर रखते हुए हम कंटेंट पे फोकस करेंगे कि हमारे इस इंस्टीट्यूट ने क्या क्या सिलेबस दिया है। सेकेंड, इट इज वेरी डायनेमिक। मैडम डायनेमिक, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। आज ये करंट अफेयर है कि आईएमएफ की ये रिपोर्ट आई है, कल होगा कि इसकी रिपोर्ट में आईएमएफ ने दूसरी रिपोर्ट निकाली है, उसमें उसने अपनी उसमें चेंज करा है प्रोजेक्शंस में। एशियान की मीटिंग हुई है, नीति आयोग ने ये बोला है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इट कीप्स ऑन चेंजिंग बिकॉज एवरी डे, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नया इवेंट, कुछ ना कुछ नया हो रहा होता है, इसीलिए आई से इट इज वेरी डायनेमिक। एक बात तो है कि इसको पढ़ने के बाद आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा और आप थोड़ा बहुत अपने आप को अपडेटेड रखने की कोशिश करेंगे। एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो हम चीजें कहाँ पे पढ़ लेंगे, बट गोइंग फॉरवर्ड, as you progress in your career, as you progress आगे, तो आपको थोड़ा बहुत इस चीज में इंटरेस्ट आ जाएगा। इट विल हेल्प यू ग्रो प्रोफेशनली। देख लिया ऑब्जेक्टिव क्या है, देख लिया। अब ये है सिलेबस। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रिलेटिंग टू इंटरनेशनल बॉडीज, एशियान, ब्रिक्स, सार्क, G20। बड़े बड़े वर्ड्स देख के घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इन सब चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशंस जैसे आरबीआई, इंडिया का सेंट्रल बैंक, सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, करंट डेवलपमेंट कहाँ के? बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के। करंट डेवलपमेंट्स किसके? स्टॉक मार्केट के। कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स किसकी पास करी हुई? सुप्रीम कोर्ट की, एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट की और कुछ ट्रिब्यूनल्स की। आपके इंस्टीट्यूट रिलेटेड करंट अफेयर्स क्या प्रोफेशनल और प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडीज में आया है, यहाँ पे जैसे आपका सेबी और ये सब चीजें भी आ जाएंगी। कुछ करंट अपडेट्स किस चीज की? एनवायरमेंट रिलेटेड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिलेटेड, बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड। कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट किस चीज की? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आईटी, कंप्यूटर एंड स्पेस साइंस। कुछ बिजनेस पर्सनालिटीज एंड लीडर्स सच एज मोदी जी, हमारे प्यारे मोदी जी,
कमिटीज एंड अपॉइंटमेंट्स, कौन कौन सी कमिटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है, क्या नई अपॉइंटमेंट्स हुई है, किसकी नई अपॉइंटमेंट हुई है, आर्ट एंड कल्चर। ये इन इटसेल्फ अदरवाइज इतना वाइड टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर कि आप इस पे जितनी किताबें पढ़ें कम है, बहुत वाइड है, स्पेशली इंडियन आर्ट एंड कल्चर। जैसे आपको पता ही होगा, आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाएंगे, लैंग्वेज बदल जाती है, कल्चर बदल जाता है, रहने का तरीका बदल जाता है। ऑल दीज थिंग्स फॉर्म पार्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर। उनका म्यूजिक डिफरेंट होता है, उनके डांस फॉर्म्स डिफरेंट होती है, उनकी पेंटिंग्स डिफरेंट होती है। कई बार तो मंदिर भी हमारे 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइडेड है। तो दिस इज वेरी वाइड, बट जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, हम अपने आप को सिलेबस में जो दिया है हमारे इंस्टीट्यूट में उतना ही रिस्ट्रिक्ट करके रखेंगे। समझ आ रही है ना मेरी बात? घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। बुक्स, ऑथर्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, स्पोर्ट्स रिलेटेड, कुछ बच्चों के कान खड़े हो जाएंगे, स्पोर्ट्स रिलेटेड क्या होगा, बहुत इंटरेस्ट होता है बच्चों को। करंट पॉलिटिकल सिनेरियो, सर्टेन इनिशिएटिव्स, लैंग्वेज, नेशनल सिंबल्स। नेशनल सिंबल्स कुछ तो आपको पता ही होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता कि नहीं पता हो, ना पता हो। गवर्नेंस एंड एथिक्स, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, ये पार्ट बी है आपका, गोइंग फॉरवर्ड हम करेंगे। इसका मेजर हम देखें क्या सब डिविजन है, लिसनिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स एंड ओरल स्किल्स, ऑल 3 ऑफ देम आर इम्पोर्टेंट। मैम ये तो आपने बता दिया। अब मोटा मोटा मैं बताती हूँ कि जो हमने सिलेबस पढ़ा है वो आपका इंस्टीट्यूट ने 4 सेक्शंस में डिवाइड करा हुआ है। 4 मोटे मोटे चैप्टर्स बोलो या सेक्शंस बोलो, जैसे आपको सूट करे। सो करंट अफेयर्स ऑफ, सबसे पहला नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, दूसरा फाइनेंशियल अफेयर्स, तीसरा पॉलिटिकल अफेयर्स, फिर लीगल एंड अदर अफेयर्स। कुल अब हम सब में देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल हम पहले इससे शुरू करते हैं। नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स में सबसे पहला आता है इंटरनेशनल बॉडीज। अब कौन कौन सी इंटरनेशनल बॉडीज, IMF, एशियान, सार्क, ब्रिक्स, बिम्स्टेक, G20। कूल। इसके अलावा भी बहुत सारी इंटरनेशनल बॉडीज हैं, बहुत, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट हम सबको कवर नहीं करेंगे, हम इन 6 इंटरनेशनल बॉडीज को करेंगे क्योंकि सिर्फ यही है आपके सिलेबस में। अब जैसे ब्रिक्स, क्या ब्रिक्स, ब्रिक्स से क्या याद आता है आपको, ईट, नो। ये ब्रिक्स बेसिकली 5 नेशंस का एक्रोनिम है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इन केस यू सीन वर्ल्ड मैप, कभी ना कभी आप देखोगे ये सारे जो कंट्रीज हैं ये इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में नहीं है, सब अलग अलग है, बट देव स्टिल फॉर्म्ड एन ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर इज अ पर्पस। व्हेन वील सी दिस टॉपिक वी विल सी दैट आल्सो। नेक्स्ट है आपका इसके अंदर नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स में नेशनल बॉडीज। नेशनल बॉडीज अभी तो हमने ऊपर भी कुछ बॉडीज थी, देवर इंटरनेशनल बॉडीज जहां पे IMF, ब्रिक्स, सार्क, बिम्स्टेक ये चीजें थी। अब ये नेशनल बॉडीज हैं, यहाँ पे है नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बैंक बोर्ड ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, योर ओन इंस्टीट्यूट ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। इन सब के बारे में देखेंगे। तो ऊपर वाले में नीचे वाले में हम क्या देखेंगे, हम मोटा मोटा ये देखेंगे कि इनका पर्पस क्या था, ये क्यों बने। यहाँ पे हम जरूर देखेंगे कि मेंबर नेशंस कौन कौन से हैं, why was it formed, and obviously न्यूज में क्यों है, why are they in news right now। सिमिलरली हम नेशनल बॉडीज को देखेंगे। थर्ड पिलर summits and conferences, G7 summit, G20 summit, No Money Terror Conference,
22nd National Conference on E-Governance, New Gen Mobility Summit, National Youth Summit, and the very first National Conference on Cybercrime Investigation and Forensics. हम इन लिमिटेड समिट्स को पढ़ेंगे. परफेक्ट, मेक्स सेंस. मैम बताने का पर्पस क्या है? पूरा सिलेबस हम टॉपिक 1 शुरू कर देते, फिर आगे आगे पूरा कर लेते. नहीं, सबसे पहले हम कोई भी सब्जेक्ट जब पढ़ना शुरू करते हैं, हमें ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि उसका सिलेबस क्या है, हमें पढ़नी क्या क्या चीज़ें हैं. जैसे जैसे हम अपने टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे, वील कम बैक टू दिस एंड हाईलाइट एंड मार्क कि हमने ये टॉपिक कवर कर लिए हैं, हमारा ये टॉपिक बचा है फॉर द पर्पज ऑफ 100% कवरेज, कि हम कुछ मिस ना कर दें. नेक्स्ट टॉपिक, बिजनेस पर्सनालिटीज एंड लीडर्स. बिजनेस पर्सनालिटीज, अंबानी जी, अजीम प्रेम जी, ये तो पता ही होगा आपको, विप्रो, बिरला ग्रुप, टिम कुक, बिल गेट्स, एलन मस्क, वॉरेन बफे. आई होप आई एम pronouncing it right, I'm not sure. Leaders, only 2 leaders, Narendra Modi and Donald Trump. Last leg of national and international affairs, books and their authors. कौन सी बुक्स आई हैं, कौन से ऑथर आए हैं, बुक में मोटा मोटा कि किस कंटेंट से रिलेट करती हैं वो. स्पोर्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, आप बहुतों का इंटरेस्ट आ जाएगा और उनको पता भी होगा ऑलरेडी. ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स. अब ओलंपिक्स 2 टाइप के होते हैं, विंटर ओलंपिक्स, समर ओलंपिक्स. आपको पता होगा कॉमनवेल्थ गेम एक बार इंडिया में भी हो चुके हैं. कब हुए थे? वे बैक इन 2010. परफेक्ट, सब समझ आया है अभी तक? सिलेबस का एक आइडिया लग रहा है, पता चल रहा है हमने क्या क्या पढ़ना है. आगे पढ़े आगे. लैंग्वेज एंड नेशनल सिंबल्स. अगर आप इंडिया एज अ कंट्री ही देखोगे, यू विल फाइंड दैट हमारे यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज हैं. जैसे जैसे हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं, एक सिटी से दूसरे सिटी जाते हैं, तो ही लैंग्वेज बदल जाती है, डायलेक्ट्स बदल जाते हैं, लोगों के बोलने का तरीका बदल जाता है. वो देखेंगे हम. नेशनल सिंबल्स देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल नेशनल फ्लैग, नेशनल एम्बलम, नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल, नेशनल फ्लावर्स, एक्सेट्रा. अवार्ड्स एंड ऑनर्स, पद्म भूषण, पद्म श्री, इन चीज़ों को देखेंगे. जस्ट फ्यू एग्जाम्पल्स कि मैं आपको थोड़ा एक्विंट कराना चाह रही हूँ कि आपका सिलेबस क्या है, कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है. इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, आर्ट एंड कल्चर. आर्ट एंड कल्चर मैंने पहले ही बताया कि बहुत वाइड है. इसके अंदर जैसे आपकी चीज़ें आ जाती हैं, म्यूजिक, डांस, मार्शल आर्ट, पेंटिंग्स, आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चर भी बहुत टाइम का है, एंशियंट टाइम का, मॉडर्न टाइम्स का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नहीं, हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, डोंट वरी. ये बस एक आपको पता होना चाहिए कि आपका कंट्री कितना डाइवर्स है. सो हमने देख लिया इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स में क्या क्या चीजें हैं. सबसे पहले इंटरनेशनल बॉडीज, नेशनल बॉडीज, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, बुक्स और उनके ऑथर्स, अवार्ड्स, आर्ट एंड कल्चर, लैंग्वेजेस एंड नेशनल सिंबल्स, अमंग फ्यू मोर टॉपिक. नेक्स्ट पिलर है आपका, नेक्स्ट सेक्शन है आपका फाइनेंशियल अफेयर्स. क्या याद आता है फाइनेंशियल अफेयर्स से? समथिंग रिलेटेड टू बैंकिंग, समथिंग रिलेटेड टू आरबीआई एंड समथिंग रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज. करेक्ट? तो यहाँ पे हम यही देखेंगे. सबसे पहले ब्रीफ में आरबीआई क्या है, बजट 2020 में क्या मेजर अनाउंसमेंट आई है इन रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल सेक्टर एंड फाइनेंशियल मार्केट, एंड करंट डेवलपमेंट्स किस चीज की? फाइनेंस एंड स्टॉक मार्केट. परफेक्ट, आगे बढ़े. इस टॉपिक में इतना ही है, बस छोटू सा टॉपिक है, छोटू सा. नेक्स्ट है पॉलिटिकल अफेयर्स. चिंता में आ गए हैं बच्चे. क्यों, किस बात की? मैडम पॉलिटिक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं हमको, हम नहीं पढ़ सकते हैं इसको. ये नहीं होता, हमें आप कुछ भी पढ़ा दोगे करंट अफेयर्स के बहाने, अब हम ये देखें कि क्या चल रहा है पॉलिटिक्स में. नहीं 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 नहीं, नॉट एग्जैक्टली. योर
subject would be limited to knowing about current political scenario in terms of Union Council of Ministers में कौन कौन है, इसका composition, who is the prime minister. मैम पता है हमें प्राइम मिनिस्टर कौन है, आप मत बताइए हमको, ये हमें पहले से पता है. अच्छा अच्छा ठीक है, ये आपको पता है हम, बट इसमें और भी चीजें देखेंगे. फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, टेक्सटाइल मिनिस्टर, MSMED का मिनिस्टर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. कमिटीज एंड अपॉइंटमेंट्स. अब कमिटीज तो बहुत सारी हैं, बट हम इन 4 के बारे में पढ़ेंगे. कमिटी टू रिव्यू डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर. ये क्या होता है? मतलब डिफेंस की जो आइटम जो आर्मी के लिए, नेवी के लिए और एयरफोर्स के लिए चीजें प्रिक्योर करी जाती हैं, खरीदी जाती हैं, उनका प्रोसीजर क्या होना चाहिए. परफेक्ट. कमिटी रिपोर्ट ऑन CSR. CSR क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. एवरी कंपनी हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको कुछ अमाउंट फॉर द गुड ऑफ सोसाइटी इन्वेस्ट करना पड़ता है. नेक्स्ट, हाई पावर्ड कमिटी किसकी? ऑफ चीफ मिनिस्टर. किस लिए बनाई गई? फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. हम एग्रीकल्चर क्यों, मतलब खेती बाड़ी का क्या करना है हमें, क्या मतलब है? खेती बाड़ी नहीं, एग्रीकल्चर बेसिकली बेस है किसी भी इकोनॉमी का. बेस कैसे है मैम? खाने का सामान ही तो आता है, और क्या होता है उससे? नहीं, आपको फूड तो मिलता ही है, उसके साथ साथ आपको एक और चीज मिलती है, दैट इज रॉ मटेरियल. किस चीज के लिए? बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए. फिर जहां पे वो प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल कॉटन. ये जो आपने कपड़े पहने हैं, जो हम कपड़े पहनते हैं, ये कॉटन, वन ऑफ द प्लांट विच इज ग्रोन बाय द फार्मर्स, वो प्रोसेस होके, गिनिंग, कई सारे प्रोसेस होके थ्रेड बनता है, फिर उसकी बुनाई होके, वीविंग होके कपड़ा बनाया जाता है, फिर स्टिचिंग होके फाइनली एक गारमेंट रेडी होता है. ठीक है. सो दिस इज द बेस ऑफ इकोनॉमी, एंड इंडियन इकोनॉमी इज प्राइमरली एन एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी. आपने पढ़ा भी होगा कि हमारे एग्रीकल्चर में इतने सारे लोग एम्प्लॉयड हैं, ओवर एम्प्लॉयमेंट भी है एट टाइम्स. सो यहाँ पे मैम ट्रांसफॉर्म क्या करना है? सीड्स, फर्टिलाइजर्स, बस इतना ही नहीं. हम यहाँ पे बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस को भी देखते हैं. हम बहुत भारी भारी वर्ड्स बता रहे हो आप, हमें तो समझ भी नहीं आ रहा है. आपको सब समझ आएगा जैसे जैसे हम इन टॉपिक्स में बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम इनको पढ़ेंगे, आपको सब समझ आता जाएगा. एंड उसके बाद एक 3 मेंबर कमिटी बनाई, किसके लिए? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ JNK को देखने के लिए. परफेक्ट. आगे बढ़े, सब क्लियर है? नेक्स्ट, पॉलिटिकल अफेयर्स में ही अपॉइंटमेंट्स, कमिटीज एंड अपॉइंटमेंट्स था ना. तो अब अपॉइंटमेंट किसकी? इन लोगों की. सुप्रीम कोर्ट जजेस की कौन अपॉइंट हुआ है, क्या प्रोसीजर होता है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी किसका होता है? ये 2 प्राइम मिनिस्टर होता है. कैबिनेट सेक्रेटरीज अपॉइंट होते हैं, इनकी हम अपॉइंटमेंट्स देखेंगे. फिर हम क्या देखेंगे? गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और स्कीम. हम स्कीम्स, पता नहीं कितनी सारी स्कीम्स आती रहती हैं. रोज तो हम सुनते हैं कि मैम ये नई स्कीम आ गई है, वो नई स्कीम आ गई है, गवर्नमेंट ने ये नई स्कीम निकाल दी है. यस, दिस हैपेंस, बट हम रिस्ट्रिक्टेड पढ़ेंगे. इसके जैसे कुछ इनिशिएटिव्स तो आपको पता होंगे, फॉर एग्जाम्पल जनधन, आधार, उजाला, उज्ज्वला, एक्सेट्रा. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गवर्नेंस एंड एथिक्स. सो पॉलिटिकल अफेयर्स के आपके क्या टॉपिक रहे? नॉर्मली करंट पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है उसकी नॉलेज, उसके बाद अपॉइंटमेंट्स, उसके बाद कुछ कमिटीज, उसके बाद कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स, फिर गवर्नेंस एंड एथिक्स. मैम गवर्नेंस क्या होता है? गवर्नमेंट तो सुन लिया हमने, गवर्नमेंट तो पता है हमें क्या होता है, गवर्नेंस क्या होता है पता चलेगा आपको. आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि आप अपने मम्मी पापा को जाके, आप अपने बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन को जाके बताओगे ये चीजें हैं, आपको पता भी है,
आपको पता है ये क्या है, आपकी नॉलेज इस लेवल की बढ़ जाएगी कि आप किसी से कॉन्वर्सेशन आराम से कर सकोगे और पेपरों में नंबर तो लाने ही हैं, बिल्कुल लाने हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा सेक्शन है लीगल एंड अदर अफेयर्स। अब अदर्स में क्या क्या है अभी हम देखते हैं क्या क्या है। लीगल में क्या है, बेसिक्स एंड रीसेंट इंपॉर्टेंट जजमेंट जो किसने पास करी हो, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, कुछ ट्रिब्यूनल्स ने, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी, एनसीएलटी। ठीक है, एनसीएलटी, ये दोनों जो बॉडीज हैं ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर स्टैब्लिश हुई थी। परफेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे करंट अपडेट्स किसके रिलेटेड, एनवायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। परफेक्ट, आगे बढ़े। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस। स्पेस साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसरो। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हमने तो चंद्रमा यहाँ वहां सब जगह अपना पहुंचा दिया है। तो मोटा मोटा एक आपको आइडिया हो गया होगा कि हमारे क्या क्या टॉपिक है। तो हमारा मैंने बताया कि 4 सेक्शन में डिवाइडेड है, नेशनल, इंटरनेशनल अफेयर्स, फाइनेंशियल अफेयर्स, पॉलिटिकल अफेयर्स, लीगल एंड अदर्स। नेशनल इंटरनेशनल के टॉपिक्स, फाइनेंशियल के 2 टॉपिक्स, पॉलिटिकल के टॉपिक्स, लीगल के टॉपिक। एक बार आपको लग रहा होगा कि मैम बहुत वाइड है, बहुत सारा सिलेबस है, कैसे याद रहेगा, कैसे करेंगे। सिंपल सी चीज है, हम जो पढ़ेंगे हम उसका बैकग्राउंड देखेंगे, हम उसकी न्यूज देखेंगे, साथ में हम उसके कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। एमसीक्यू क्यों, फॉर द वेरी सिंपल रीजन कि आपका जो पेपर है वो एमसीक्यू बेस्ड है, सब्जेक्टिव नहीं है, एमसीक्यू बेस्ड है। तो हर टॉपिक के साथ हम उसके कुछ एमसीक्यूज देख लेंगे विच विल हेल्प यू टू नो कि आपको इनको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, परफेक्ट। मैम एमसीक्यूज के एक चीज और बताऊंगी, मैं एमसीक्यूज में साथ के साथ सॉल्व नहीं करवाऊंगी। मैंने आपको एमसीक्यू बता दिए कि हाँ ये हैं, फिर आपको बताना है कि वो एमसीक्यू उस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, परफेक्ट। सो इसके साथ हम आज की क्लास अपनी खत्म करते हैं। आज हमने ये देखा कि हमारा पेपर 4 पार्ट ए दैट इज करंट अफेयर्स का सिलेबस क्या है, हमें इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। सो इस चीज ने आपको एक बर्ड्स आई व्यू दे दिया कि हमें ये टॉपिक कवर करने हैं। दिस विल हेल्प अस कि हम इधर उधर की चीजें नहीं देखेंगे, हम इधर उधर ज्यादा टॉपिक्स ना कवर करते हुए फोकस तरीके से काम करेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास में हम अपना सबसे पहला टॉपिक शुरू करेंगे। वो क्या है, कौन सा टॉपिक करेंगे मैम? सबसे पहले हम इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स का टॉपिक नंबर 1 विच इज इंटरनेशनल बॉडी, उसका सब टॉपिक IMF, वो करेंगे। परफेक्ट, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक बिल्कुल सेफ रहिए, अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखिए। गेट आउट ऑफ द हाउस, स्टेप आउट ऑफ द हाउस ओनली व्हेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज स्टे एट होम। यू मे हैव गुड इम्यूनिटी बट जो आपके घर में बड़े लोग हैं, आपके दादा दादी हैं, उनकी नहीं होगी, उनका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है इस मुश्किल समय में। एंड मैंने एक चीज देखी है, वेन एवर यू स्टेपिंग आउट ऑफ द हाउस, इंश्योर दैट यू हैव अ मास्क, यू पुट इट ऑन एंड सैनिटाइजर, एंड मास्क नोज एंड माउथ को कवर करता होना चाहिए। वाई डू आई से दैट? सो जब भी मैं 2-4 बार अभी रिसेंटली मार्केट गई हूँ, 1-2 बार, आई हैव नोटिस्ड कि लोगों ने मास्क लगाया हुआ है बट ईदर इट इज नॉट कवरिंग देयर नोज या फिर चिन पे आ रखा है।
तो कोई पॉइंट नहीं है मास्क को लगाने का। आप उसको अच्छे से लगाइए, अपनी सेफ्टी, अपने परिवार वालों की सेफ्टी का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिए, सेफ रहिए, और अपनी पढ़ाई पे बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। अब मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि आप 4 घंटे 5 घंटे लगातार पढ़े, नहीं, जितना देर पढ़ो क्वालिटी टाइम स्पेंड करो कि आपका 1 घंटे में 2 घंटे का आउटपुट निकले। परफेक्ट। एंड एक चीज जरूर करनी है जो मैं जरूर करती थी कि एक पेपर लीजिए और उस पे लिखिए कि आज मुझे ये चीजें कवर करनी है। या तो वो मॉर्निंग में सुबह उठते ही बनाइए, या फिर वो रात को सोते टाइम बनाइए, एंड उसको बिल्कुल अपने सामने पेस्ट करके रखिए। एंड जैसे जैसे दिन में वो टॉपिक्स कवर होते जाएं, आप उसको कट करते रहिए। इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस, इट विल गिव यू सेटिस्फैक्शन, ट्रस्ट मी, इट विल, इट हैज वर्कड विद मी। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, मैं सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस एक जगह पे जरूर लिख के रखती थी कि मुझे इस चीज को 2 बार 4 बार इतनी बार रिवाइज करना है, और करना ही है। रैंक के लिए कुछ तो अलग तरीके से पढ़ा होगा, कुछ तो मेहनत करी होगी, तो वो मैं छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स भी आपको साथ में बताते जाऊंगी। तो आपको सिलेबस लिख के रखना है, और आपको साथ में ये जरूर डेली बेसिस पे एक लॉन्ग टर्म प्लान इज इम्पोर्टेंट अनडाउटेडली, कि मुझे 10 दिन में ये चीज कवर करनी है, बट दिस इज इक्वली इम्पोर्टेंट कि आपका डेली बेसिस में आपने क्या चीजें कवर करनी है वो भी डिफाइंड हो, वो भी क्लियर हो। ठीक है। एंड जैसे जैसे आप उसको कवर करते जाएं, उसको काटिए, देखिएगा अगर आप इसको हफ्ते कंटिन्यूसली करें, आपका आउटपुट भी बढ़ेगा और आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलेगी। ठीक है जी, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक टेक केयर, सी यू, बाय, टेक केयर।